उन्वान अकाबिर के उलूम से मुवाफ़क़त दलील सलामत फ़हम की है। फरमाया कि अकाबिरीन के उलूम से अपने उलूम की मुवाफ़क़त बड़ी दौलत है, जो नेमत सेहत मज़ाक़ और सलामत फ़हम की अलामत है, इसलिए काबिल शुक्र व मसरत है। उन्वान मुहक़्क़िक़ होने की एक अलामत। फरमाया कि मुहक़्क़िक़ होने की अलामात में से ये भी है कि उसकी बात से इत्मीनान और क़ल्ब को करार हो जाए। उन्वान शेख का फ़नदान होना ज़रूरी है, गो वली और मकबूल न हो। फरमाया कि शेख का वली होना ज़रूरी नहीं, मकबूल होना ज़रूरी नहीं। हाँ, फ़न का जानना और उसमें महारत होना ज़रूरी है, जैसे तबीब के उसका परहेज़गार होना ज़रूरी नहीं, फ़न का जानना अलबत्ता ज़रूरी है। इसी तरह अगर आमाल सालिहा हों, तक़वा हो, विलायत हासिल हो जाएगी, गो शेख न हो। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर शेख वली भी हो तो उसकी तालीम में बरकत ज़्यादा होगी। उन्वान हुज़्न को वसूल इलल्लाह में ज़्यादा दखल है। फरमाया कि हुज़्न से जिस कद्र जल्द मरातिबे सुलूक के तय होते हैं, मुजाहिदा से उस कद्र जल्द तय नहीं होते। ये बात याद रखने के काबिल है। अस्सलामु अलैकुम। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह के ये 3 मलफूज़ात बज़ाहिर अलग हैं, लेकिन अगर गौर करें तो ये अल्लाह तक पहुँचने के सफ़र का एक मुकम्मल नक्शा है। आइए इन तीनों को मिलाकर इस हिकमत को समझते हैं। इस सफ़र की पहली बुनियाद हमारी सोच की दुरुस्तगी है। हज़रत फरमाते हैं कि अकाबिरीन के उलूम से मुआफ़क़त दलील सलामत फ़हम है। इसका सादा सा मतलब ये है कि अगर आपकी अक़ल दीन के बड़ों और बुज़ुर्गों की बात तस्लीम कर रही है तो मुबारक हो। ये इस बात की निशानी है कि आपका जहन बिल्कुल सही सिमत में है और आप सलीमुल फ़ितरत हैं। और याद रखें, एक सच्चे मुहक़्क़िक़ की पहचान ही ये होती है कि उसकी बात सुनकर दिल में बेचैनी नहीं बल्कि एक गहरा इत्मीनान और करार पैदा हो जाता है। अब जब जहन मुतमईन हो जाए तो दूसरा मरहला आता है रहबर के इंतखाब का, यानी शेख कैसा हो। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर की गई। फरमाया शेख का फ़नदान होना ज़रूरी है, गो वली और मकबूल ना हो। इसे ऐसे समझें जैसे आप बीमार हों तो ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे जो माहिर फ़न हो, चाहे वो ज़ाती ज़िंदगी में परहेज़गार ना हो। बिल्कुल इसी तरह रूहानी रास्ते पर चलने के लिए ऐसे शेख को चुनें जो इंसान की नफ्सियात और इस्लाह के तरीक़ों का माहिर हो, चाहे वो खुद बहुत बड़ा वली ना भी हो। हाँ, अगर वो माहिर होने के साथ साथ साहिब तक़वा भी हो तो ये नूरुन अला नूर है। इसकी सोहबत में तासीर और बरकत बहुत ज़्यादा होगी। अब जब रास्ता भी मिल गया और रहबर भी, तो तीसरा मरहला है मंजिल तक तेज़ी से पहुँचने का। वो तेज़ तरीन सवारी कौन सी है? वो सवारी है हुज़्न, यानी गम। हज़रत ने फरमाया कि हुज़्न को वसूल इलल्लाह में ज़्यादा दखल है। मेरे दोस्तों, इंसान साल हा साल की इबादत और मुजाहिदा से वो फासला तय नहीं कर पाता जो टूटे हुए दिल का एक लम्हा और गम उसे तय करा देता है। ये गम इंसान को आजिज़ बनाकर बहुत जल्द अल्लाह के करीब कर देता है। ये अनमोल मोती मलफूज़ात हकीमुल उम्मत से चुने गए थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अकाबिरीन वाला फ़हम अता करे, हमें कामिल और माहिर रहबर की रहनुमाई नसीब फरमाए और हमारे हर गम को अपने क़ुर्ब और विसाल का ज़रिया बना दे। आमीन। अगर इन बातों ने आपके दिल पर दस्तक दी है तो हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि इल्म और हिकमत का ये सफ़र जारी रह सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।